हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम की एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि इस सीरीज का 5वां पार्ट है। अगर इससे पहले के वीडियो आप ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज का अध्ययन हम कर रहे हैं उसका ये रूल नंबर 8 है, जिसमें हम चेंज ऑफ बेस रूल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस रूल के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे लिखा हुआ है बेस बी लॉग ऑफ ए इक्वल लॉग ए बटे लॉग बी, यानी कि यहाँ पर आर्गुमेंट और बेस की सहायता से हम नया लॉगरिथमिक पद लिखेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ लॉग ए बटे लॉग बी के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी ये हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि इनका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और साथ ही जो हमारा बेस होता है यानी कि जो बी है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये हमारा चेंज ऑफ बेस रूल है। अब इसकी सहायता से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें बोला है बेस बी लॉग ऑफ ए इंटू बेस सी लॉग ऑफ बी इंटू बेस ए लॉग ऑफ सी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसलिए इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है बेस बी लॉग ऑफ ए इंटू, उसके बाद है फिर है अगला यहाँ पर लॉगरिथमिक पद बेस सी लॉग ऑफ बी, उसके बाद अगला लॉगरिथमिक पद है इंटू बेस ए लॉग ऑफ सी। अब इसको हम चेंज ऑफ बेस रूल की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेस बी लॉग ऑफ ए को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा लॉग ए, उसके बाद बटे लॉग बी, और उसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे लिखा हो बेस सी लॉग ऑफ बी इंटू में, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ भी चेंज ऑफ बेस रूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा लॉग बी, उसके बाद बटे लॉग सी, उसके बाद इंटू आगे लिखा हुआ बेस ए लॉग ऑफ सी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग सी बटे ये हो जाएगा हमारा लॉग ए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सारे पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर लॉग ए लिखा हुआ, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर में दोनों है। लॉग बी अंश में, लॉग बी हर में, ये भी कैंसिल हो गया है। इसी टाइप से लॉग सी से लॉग सी कैंसिल हो जाएगा। और जब ये सारे पद एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा हुआ है बेस एक्स लॉग ऑफ 4 इक्वल 0.4 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को भी हम चेंज ऑफ बेस रूल की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दिए गए इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है बेस x लॉग ऑफ 4 इक्वल 0.4, तो इसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे, तो उसकी सहायता से हम बेस x लॉग ऑफ 4 को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा लॉग 4, और उसके बाद बटे लॉग x, और उसके बाद ये 0.4 है। अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। यहाँ पर हम 4 को और कुछ लिख सकते हैं। अगर इसको हम घात के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 4 को लिख देंगे 2 के पावर में 2, उसके बाद हर में ये दिया हुआ हमारा लॉग x लिख लेते हैं। उसके बाद बराबर दूसरे साइड में हमारा दिया हुआ है 2/5, तो 2/5 ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप 2 देख रहे हो, जो आर्गुमेंट के पावर में ये आगे चला जाता है। इस रूल को हम पावर रूल कहते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 आगे चला जाएगा, तो जब 2 आगे की तरफ चला गया तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू अब उसके बाद 2 आगे चला गया तो ये log 2 बचेगा। उसके बाद अगर इसके हर की बात करें तो हर वाला वैसे रहेगा हमारा, यानी कि log x ही रहेगा। उसके बाद फिर बराबर राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो ये 2/5 था, 2/5 ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों साइड के अंश में यहाँ पर देखें तो 2 है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो आगे यहाँ से हो जाएगा। अगर आप दाएं साइड में यहाँ पर बाएं साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल ही हो गया है। अब ये केवल हमारा बचा हुआ है log 2, तो इसे हम लिख लेते हैं log 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हर की बात करें तो यहाँ पर हर में log x लिखा हुआ log x बचा है, तो यहाँ पर x लिख देते हैं। उसके बाद बराबर
दूसरे साइड में देखें तो ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद हर में 5 है, 5 लिख देते हैं। इसका हम तिरछा गुणा करेंगे, तो जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर log x का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ से हमें log x ही प्राप्त होगा। और उसके बाद इसी टाइप से 5 का गुणा जब log 2 में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 × log 2। अब यहाँ पर आगे इसको हम लिख सकते हैं log x, बाएं साइड को वैसे हम रहने देते हैं। उसके बाद अगर हम दाएं साइड की बात करें तो यहाँ पे जो पावर रूल हम लगाए हैं, यानी कि जो आर्गुमेंट का पावर था ये आगे की तरफ गया था, तो इसको हम आगे से पावर में भी ला सकते हैं। यही रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, यानी कि इसका इन्वर्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये 5 जो होगा ये आर्गुमेंट के पावर में आ जाएगा। और जब ये आर्गुमेंट के पावर में आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 के पावर 5। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर log से log जो होगा हमारा ये कैंसिल होगा, और जब log से log कैंसिल हो गया तो इसे अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, केवल हमारा बाएं साइड में x बचा। अगर हम दाएं साइड की बात करें तो ये 2 के पावर 5 हो जाएगा, और 2 के पावर 5 इसका वैल्यू होता है 32, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है बेस x log ऑफ y इक्वल 100 व बेस 2 log ऑफ x इक्वल 10 है, तब y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मालूम है और इन्हीं की सहायता से हमें y का मान ज्ञात करना है। तो अब हम एक एक इक्वेशन को लिखेंगे और उसके बाद उससे सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है हमारा बेस x log ऑफ y इक्वल 100। यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस रूल लगा देते हैं। उसके बाद हम आगे उसकी सहायता से, अगर हम चेंज ऑफ बेस रूल लगाएं तो उसकी सहायता से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा log y, उसके बाद बटे log x इक्वल 100 है, तो 100 को हम लिख लेते हैं। अब इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और उसके बाद हम दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा दिया हुआ बेस 2 log ऑफ x इक्वल 10, तो इसे भी हम लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा बेस 2 log ऑफ x इक्वल 10 दिया हुआ, हम इसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ भी हम चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे, तो उसकी सहायता से इसको हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा log x बटे log 2 इक्वल 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम log x बराबर लिखना चाहें तो log 2 का log x में भाग है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा हमारा log x इक्वल, ये हो जाएगा 10 × log 2। अब यहाँ से हमें log x का वैल्यू प्राप्त हो गया। इसी वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से, या आप चाहें तो इसको भी कोई इक्वेशन मान लेंगे। मान लेते हैं कि इसको ये इक्वेशन नंबर, इसे सेकंड मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 2 से log x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तो चाहे तो आप ऐसे सीधे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, इन्हीं दोनों की सहायता से हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समीकरण नंबर 1 देखें तो ये लिखा हुआ है, ये हमारा log y लिख देंगे, log y बटे log x लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम log x का जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 × log 2, और उसके बाद बराबर ये 100 दिया हुआ है, यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं। उसके बाद जब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे log y बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log y बराबर, अब यहाँ पर 10 log 2 दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पर दाएं साइड में जाएगा तो इसका गुणा होगा, तो 100 और 10 का गुणा ये 1000 हो जाएगा। उसके बाद × log 2 हो जाएगा। अब उसके बाद जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए पावर रूल के बारे में, वही रूल यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। जो ये 1000 है ये 2 के पावर में आ जाएगा, और जब ये 2 के पावर में आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ये log 2, और उसके पावर में ये हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे log से log कैंसिल होगा, और जब log से log कैंसिल हो गया तो यहाँ पर y का वैल्यू हमको मिल गया, ये 2 के पावर में 1000, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला है यदि बेस 12 log ऑफ 27 इक्वल a है, तब बेस 6 log ऑफ 16 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें
एक इक्वेशन मालूम है और उसकी सहायता से बेसिक्स log ऑफ 16 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस दिए गए इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, लिख देंगे चूँकि ये इक्वेशन दिया है बेस 12 log ऑफ 27 इक्वल ए दिया हुआ है, तो इसे हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम चेंज ऑफ पावर रूल लगा देंगे, सॉरी चेंज ऑफ बेस रूल लगा देंगे। तो उसकी सहायता से यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 27 और उसके बाद बटे log 12 हो जाएगा। अब उसके बाद इक्वल ए है तो इक्वल ए लिख देते हैं। अगर यहाँ पर log 27 बराबर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं log, एक बात और यहाँ पर 27 को हम इसी टाइम लिख देते हैं 3 के पावर 3 इक्वल ही हो जाएगा log 12। ये भाग है दूसरी साइड में जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a इंटू log 12 होगा। और यहाँ पर इसी टाइम हम log 12 को लिख देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3। उसके बाद आगे अगर इसको हम सॉल्व करें, ये पावर रूल आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो 3 है ये आगे चला आएगा, तो जो 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 3 हो जाएगा। और उसके बाद बराबर ए है, ए हो गया। और उसके बाद अगर यहाँ पर हम 4 इंटू 3 की बात करें तो यहाँ पर भी log की एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा log 4 इंटू 3, यहाँ पर log का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 4 और उसके बाद प्लस log 3 हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी पद गुणे के रूप में हो वो इसी टाइप से प्लस प्लस करके हम लिख देते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ से आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू log 3। उसके बाद यहाँ पर जब a का गुणा log 4 में होगा तो ये हो जाएगा हमारा a log 4। इसी टाइप से एक a का गुणा log 3 में होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, a का गुणा log 4 में हुआ तो ये हो गया a इंटू log 4। और इसी टाइम हम 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 2। उसके बाद प्लस a का गुणा log 3 में होगा तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू log 3। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसे हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टी आप लगाएंगे। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 3 log 3, इसको या तो ऐसे हम रहने देते हैं अभी, ये हो गया 3 log 3, रहने दीजिए ऐसे, तो ये हो गया 3 उसके बाद log 3। उसके बाद यहाँ पर a log 3 को हम इस दाएं साइड से बाएं साइड में ले आएंगे। तो जब हम बाएं साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा a इंटू log 3 और उसके बाद बराबर आगे यहाँ पर 2 आगे की तरफ आ गया। और जब 2 आगे की तरफ आ गया तो ये हो जाएगा 2a इंटू ये हो जाएगा log 2। उसके बाद यहाँ पे log 3 हम कॉमन ले लेंगे और जब यहाँ से log 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 3 माइनस a इंटू log 3, जो कॉमन लिए उसको ऐसे पीछे लिख देंगे log 3। और उसके बाद बराबर ये हो जाएगा हमारा 2a इंटू log 2, ये हमारा इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ से अगर हम log 3 का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम log 3 बराबर अगर लिखना चाहें तो 3 माइनस a का यहाँ पर log 3 में गुणा है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2a log 2, ये अंश में हो जाएगा। और अगर हम हर की बात करें तो यहाँ पर 3 माइनस a से भाग हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस a। अब यहाँ पर हम इसे कोई इक्वेशन मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है वो बेसिक्स log ऑफ 16 का वैल्यू निकालना है, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बेसिक्स log ऑफ 16। अब इसको अगर हम फिर यहाँ पर चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे तो उसकी सहायता से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log 16 और उसके बाद बटे log 6 है तो उस बेस 6 था तो ये हो जाएगा log 6। अब यहाँ पर log 16 की अगर हम बात करें तो log 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा log 2 के पावर 4। और उसके बाद अगर हम हर की बात करें तो हर को जैसा कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाए थे वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log। और उसके बाद 6 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 इंटू ये 3 हो जाएगा। फिर आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसे हम आगे अगर इसे हम यहाँ पे सॉल्व करें
तो यहाँ से ये हो जाएगा, पावर रूल लगा देंगे तो जो 4 था वो आगे चला आएगा, और जब ये 4 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू log 2 हो जाएगा। और अगर हम इसके हर की बात करें तो इसके हर में ये हो जाएगा log 2 इंटू 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर बताया गया log का फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 2 और प्लस log 3। अब यहाँ पर हम log 3 का वैल्यू रख देते हैं जो कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने उसकी सहायता से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से log 3 का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 4 log 2 है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, यानी कि ये हो गया 4 log 2। उसके बाद अगर इसके हम हर की बात करें तो ये हर में हो जाएगा, पहले से log 2 था log 2 लिख देंगे, और उसके बाद प्लस log 3 का वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में माने हैं तो इसकी जगह पे ये हो जाएगा हमारा 2a इंटू log 2, और उसके बाद बटे इसके हर की बात करें तो इसके हर में हो जाएगा 3 माइनस ए हो जाएगा, 3 माइनस ए लिख देते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो log 2 कॉमन होगा, log 2 को हम हर में से कॉमन ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अंश को लिख देते हैं। तो अंश में ये हमारा 4 इंटू log 2 तो लिख देंगे 4 इंटू log 2, और उसके बाद अगर हम हर की बात करें तो हर से log 2 कॉमन हो गया। अगर हम log 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो log 2 पूरा निकल गया है तो यहाँ पर 1 बचा है, उसके बाद प्लस यहाँ से log 2 कॉमन हो जाएगा। तो जब log 2 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा अंश में 2a, और उसके बाद अगर हम हर की बात करें तो हर में 3 माइनस ए बचेगा, इसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो log 2 अंश में भी है, log 2 हर में भी है, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब ये log 2 से log 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर जो शेष बचे पद हैं उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम शेष बचे पदों को लिखते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा आगे जो शेष बचे पद हैं। अगर हम अंश की बात करें तो अंश में केवल ये 4 बचा है, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। उसके बाद अगर हर को देखें तो हर में जो शेष बचे पद हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 हो गया, और उसके बाद प्लस 2a, 1 प्लस 2a बटे हर में इसके हो जाएगा 3 माइनस ए है, 3 माइनस ए लिख लेते हैं। इसे आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंश में ऐसे ये 4 ही रहेगा, और हर में इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस ए का गुणा जब 1 में हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस ए, उसके बाद प्लस 2a, अब उसके बाद पूरे के नीचे ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 माइनस ए है ये आप मिश्र भिन्न की प्रॉपर्टी पढ़े ही होंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर गया तो ये हो गया हमारा 4 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस ए। उसके बाद अगर इसके हम हर की बात करें तो इसके हर में हो जाएगा यहाँ पर 3, और उसके बाद माइनस ए, और उसके बाद प्लस 2 ये है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा प्लस ए। अब ये जो है इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे अगले पार्ट में हम एक नई प्रॉपर्टी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।